गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एवं कमेंट जरूर करें ताकि आपको एग्रीकल्चर साइंस और एग्रीकल्चर बायोलॉजी की नई क्लास उपलब्ध हो सके। एग्रीकल्चर साइंस में अपना टॉपिक चल रहा था फल उत्पादन यानी कि सुनहरी क्रांति, जिसमें अपन ने काफ़ी फलों के बारे में अध्ययन कर लिया। हालांकि कुछ फल आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं, लेकिन आज एक लास्ट ही बेल बचा है तो इनको भी साथ साथ में मैंने सोचा पढ़ा लेता। ठीक है, बल्कि कुछ एक फल हैं वो आपके सिलेबस में रखें प्रारंभिक के, बाकी वाले 4-5 है वो हटा दिए गए हैं। तो आज जो अपन फल की बात करने जा रहे हैं वो है आपका बेल। बेल का वैज्ञानिक नाम है अगेल मोरमिलोस, जो रूटेसी कुल का सदस्य है, जिसमें द्विगुणित गुणसूत्र संख्या है वो है 18 और इसका सेंटर ऑफ ओरिजिन है वो है भारत। फल का प्रकार है रूपांतरित सरस एम्फीसार का फल और इसका खाने योग्य जो भाग है वो है रसीला प्लेसेंटा। ठीक है, बेल को श्रीफल, बेलपत्र, बंगाल क्वीज के नामों से जानते हैं। बेल के फल में राइबोफ्लेविन यानी कि विटामिन ए एवं कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। बेल का औषधीय गुण मुख्य रूप से इसमें पाए जाने वाले मारमेलोसिन तत्व के कारण होता है। मारमेलोसिन पेट की बीमारियों के उपचार में उपयोग में लिया जाता है। इसके गुद्दे से शरबत, स्क्वैश व मार्मेलेड बनाया जाता है। बेल की पत्तियों को हिंदू धर्म में शिव जी भगवान को अर्पित किया जाता है, यानी कि शिव की पूजा अर्चना करने के लिए भगवान शिव को बेल की पत्तियां अर्पण की जाती हैं। जलवायु एवं भूमि। बेल इतना सहिष्णु पौधा है कि हर प्रकार की जलवायु में भली भांति उग जाता है। विशेषतः ये शुष्क जलवायु को अधिक पसंद करता है, यानी कि राजस्थान इसके लिए बहुत ही उपयुक्त जलवायु, क्योंकि राजस्थान के अधिकांश प्रदेश हैं, अधिकांश क्षेत्रफल हैं वो कैसा है, शुष्क है, ड्राई। इसमें पाले को सहन करने की भी क्षमता होती है। ये फल वृक्ष 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक के तापमान को भी सहन कर लेता है। बेल हर प्रकार की भूमि में अच्छी तरह उगता है, लेकिन अच्छी खेती व पैदावार के लिए उपजाऊ दोमट मिट्टी अधिक उपयुक्त होती है। ये अम्लीय एवं क्षारीय 5 से 10 pH मान भूमि पर भी सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। ये फल वृक्ष इतना अधिक सहिष्णु होता है कि रेगिस्तान में 2 से 3 महीने मिट्टी में दब जाने के बाद भी पुनर्जीवित हो सकता है, हो जाता है। ये भूमि में 9 डेसीसाइमस प्रति मीटर तक की लवणता को भी सहन कर सकता है। इसकी उन्नतशील किस्में नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय फैजाबाद ने नरेंद्र बेल 5 और NB नरेंद्र बेल 9 किस्म तैयार की है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ CISHB फर्स्ट, CISHB सेकंड तैयार की। GB पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर, इन्होंने पंत उर्वशी, पंत सुजाता, पंत अर्पणा एवं पंत शिवानी जैसी किस्में विकसित की।
केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर ने गोमा यसी, थार दिव्या व थार नीलकंठ जैसी किस्में तैयार की और अन्य किस्मों में कागजी, फल का छिलका कागज जैसा पतला, मिर्जापुरी जैसी किस्में तैयार की। बेल का प्रवर्धन साधारणतया बीज के द्वारा किया जाता है। बेल का वानस्पतिक प्रवर्धन पेच कलिकायान विधि के द्वारा सरलता एवं सफलतापूर्वक किया जा सकता है। पौधे लगाने की विधि। बेल के पौधों का रोपण वर्षा के प्रारंभ में करना चाहिए। गड्ढों का आकार 75 × 75 सेंटीमीटर, एक गड्ढे से दूसरे गड्ढे की दूरी 6 मीटर रखनी चाहिए। वर्षा शुरू होते ही इन गड्ढों को 2 भाग मिट्टी तथा 1 भाग खाद से भर देना चाहिए। 1-2 वर्षा हो जाने पर गड्ढे की मिट्टी जब खूब बैठ जाए तो इसमें पौधे को आप क्या कर लें, लगा दें। खाद एवं उर्वरक। साधारणतः ये पौधा बिना खाद और पानी के भी अच्छी तरह से फलता फूलता रहता है, लेकिन अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए इसमें उचित खाद की मात्रा उचित समय पर देना आवश्यक है। एक फलदार पेड़ के लिए 500 ग्राम नाइट्रोजन, 250 ग्राम फॉस्फोरस, 500 ग्राम पोटास की मात्रा प्रति पेड़ देनी चाहिए। चूँकि बेल में जस्ते की कमी के लक्षण पत्तियों पर आते हैं, अतः जस्ते की पूर्ति के लिए 0.5% जिंक सल्फेट का छिड़काव जुलाई, अक्टूबर और दिसंबर में करना बहुत लाभदायक रहता है। सिंचाई एवं अंतःसंचयन, इरिगेशन एंड इंट्राकल्चर। बेल का वातावरण के प्रति सहिष्णु होने के कारण किसी विशेष देखभाल की आवश्यकता नहीं होती। फिर भी प्रारंभ में जब पौधे छोटे छोटे होते हैं तो गर्मियों में उनकी महीने में 2 बार सिंचाई कर देनी चाहिए, लेकिन जब पौधा फलंत में आ जाता है तो पूरी गर्मियों में 2 बार सिंचाई कर देनी काफ़ी होती है। थावले को हमेशा निराई गुड़ाई करके साफ सुथरा है वो रखना चाहिए। टर्निंग एंड पर्निंग, कटाई छटाई का काम कब करें? बेल पत्र में आप टर्निंग का कार्य शुरू के 2 से 3 वर्ष में करते हैं, जिसमें ये ध्यान रखा जाता है कि भूमि सतह के 2 से 3 फीट से कोई शाखा न पनपे, या बाद में इस मुख्य तने पर 4 शाखाओं का चुनाव करें। काट साँट में प्रतिवर्ष सूखी, टेढ़ी मेढ़ी, रोगी आदि शाखाओं को काट कर निकाल दें। ये कार्य फल तुड़ाई के साथ ही कर सकते हैं। प्लांट प्रोटेक्शन, पौधों का संरक्षण। बेल की कोमल शाखाओं तथा पत्तियों पर पर्ण सुरंग का आक्रमण होता है, लेकिन इससे विशेष नुकसान नहीं पहुंचता। फिर भी 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में क्विनालफॉस 25 ईसी के छिड़काव से आप इस कार्य को रोक सकते हैं। बेल के पेड़ पर रोगों का प्रकोप बहुत कम होता है। एकत्रित फलों की गुद्दे में कभी कभी गलन की बीमारी लग जाती है, जिससे फल अंदर खराब हो जाता है। इसे कम करने के लिए फलों को सावधानीपूर्वक तोड़ा जाए, जिससे इन्हें चोट न लगे, तथा 0.3% डाइथेन जेड 78 के घोल से फलों को तोड़ने के बाद उपचारित करके ठीक कर सकते हैं। कभी कभी फल पकने से पूर्व फट जाते हैं, जो या तो सूक्ष्म तत्वों की कमी से या फिर अनियमित सिंचाई के कारण ऐसा होता है। फल फटने से रोकने हेतु पोटेशियम सल्फेट 4% का वर्ष में 3 बार पर्णीय छिड़काव अगस्त, नवंबर व फरवरी माह में कर सकते हैं।
तथा फल विकास एवं परिपक्वता के समय नमी का अभाव नहीं होना चाहिए। फलों को श्रिंक पॉलीथीन से लपेटकर फटने की दर आप कम कर सकते हैं। हार्वेस्टिंग एंड यील्ड, तुड़ाई एवं उपज। बीजू पौधे 7-8 वर्ष बाद फलने लगते हैं, लेकिन चश्मे में तैयार पौधों में फलन 4 से 5 वर्ष में शुरू हो जाती है, लेकिन बेल का पेड़ लगभग 15 वर्ष के बाद व्यावसायिक रूप से फलन में आता है। बेल का डंठल इतना मजबूत होता है कि फल पकने के बाद भी पेड़ पर काफ़ी दिन तक लगे रहते। फल ठहराव से फल परिपक्वता में लगभग 10 से 11 महीने का समय लगता है। कच्चे फलों का रंग हरा तथा पकने पर पीला सुर्ख हो जाता है। जब फलों में पीलापन आना शुरू हो जाए उस समय उनको डंठल के साथ तोड़ लेना चाहिए। इस तरह के फल 10 से 12 दिन में अच्छी तरह पककर तैयार हो जाते हैं। 10 से 15 वर्ष पुराने पेड़ से 200 से 400 फल प्राप्त होते हैं। बेल के पौधों का साधारण तापमान पर 2 सप्ताह तक आप सुरक्षित रख सकते हैं। शीत संग्रहण में 9 डिग्री सेल्सियस तापमान पर आप 3 महीने तक इस फलों को सुरक्षित रखा जा सकता है। तो इसी के साथ आज का ये जो टॉपिक सुनहरी क्रांति फल उत्पादन वाला लेसन ख़त्म होता है। अब जो भी आपके संशोधित पाठ्यक्रम में टॉपिक होंगे उसी का मैं वीडियो आपको बना करके सेंड करूँगा। ओके, थैंक यू।